राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नया स्टडी ब्लॉग में। मैं हूं उर्मिला, यूपीपीसीएस एस्पिरेंट और एक माँ जो दो बच्चों को संभाल के अपनी स्टडी के लिए टाइम मैनेज करती हूं। और मैं दिखाती हूं आपको अपना लाइफ स्टाइल कि मैं किस तरह से अपनी स्टडी के लिए टाइम मैनेज करती हूं, जिससे कि आप भी अपनी स्टडी के लिए टाइम मैनेज कर सकें, कुछ आपको मोटिवेशन मिले। तो जो आपको मेरे वीडियोज़, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं अपनी स्टडी की। कि मैंने पहले बताया कि मेरा एग्जाम है सितंबर में, उसके लिए बहुत कम ही टाइम बचा है और मेरा काफ़ी सारा समय वेस्ट हो गया था। पहले अपनी हेल्थ की वजह से वेस्ट हुआ, फिर बच्चों की हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से वेस्ट हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ रिग्रेट करके मैं जो समय बचा उसको नहीं गवा सकती। तो मैंने स्टार्ट किया सीधे अपने मॉक टेस्ट मंगाकर। मैंने अभी 2 मॉक टेस्ट मंगा रखे हैं। एक मॉक टेस्ट में, दोनों में 15-15 मॉक टेस्ट हैं। तो एक मॉक टेस्ट में जो है वो ओएमआर शीट साथ में आई है और उसके साथ में सिर्फ आंसर्स दे रखे हैं और उसके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं दे रखा है। दूसरा एक टेस्ट मंगाया है जो उसमें उसके साथ सॉल्यूशन दे रखा है। तो उनको मैं मॉक टेस्ट को लगाती हूँ। मैं थोड़ा बहुत स्टडी कर रखी थी, थोड़ा बहुत नहीं, वैसे काफ़ी स्टडी की हुई थी, लेकिन वो मैंने उधर दिसंबर जनवरी के टाइम की थी क्योंकि मेरा जनवरी में एक एग्ज़ाम था राजस्थान में, तब मैंने उसकी स्टडी की थी। उसके बाद में मैंने राजस्थान का ना तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी उसका मैंने पढ़ा नहीं था अलग से, बाकी अपना यूपी का ही पढ़ रही थी स्पेशल। अभी भी कुछ खास स्टडी हो नहीं पाई थी, तो फिर बस ये था कि अभी बस थोड़े जो भी टाइम बचा है उसके लिए मैं मॉक टेस्ट से शुरुआत करूं और अपने साइड में थोड़ा थोड़ा वीडियोज़ वगैरह जो देख रही थी उससे कुछ रिविज़न तो रहा थोड़ा सा। तो मैं फर्स्ट डे जब अपना टेस्ट पेपर लगाने बैठी, मॉक टेस्ट लगाने बैठी, तो उसमें मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, अब मेरे बस का नहीं है, कैसे मैं करूँगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप भी किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं और आप कम टाइम बचा है अभी और आप उसके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको भी ऐसा डिमोटिवेशन होता होगा। लेकिन फिर मैंने उसको लिए एक सॉल्यूशन निकाला। फिर सॉल्यूशन क्या निकाला, मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, फिर मैंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और मैंने उसको फिर जो टेस्ट लगाया था उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उस टेस्ट से मतलब जिस मैंने वही लगाया था जिसमें मेरे पहले से सॉल्यूशन दे रखे थे, तो मैंने उसको पूरे सॉल्यूशन को, उस पेपर को पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छे से पढ़ा उसको, बहुत बढ़िया से पढ़ा। और जो टॉपिक्स लग रहे थे कि हाँ मतलब ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़े जा सकते हैं, जो मैंने पढ़े हैं उसमें भी हैं ये, तो मैंने उस टॉपिक को पूरा, जो अपने नोट्स बनाए थे, जो वीडियोस देखी थी, उससे अच्छे से पढ़ लिया उस टॉपिक को, कि अगर दोबारा इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन फंसे तो मैं उससे कर पाऊँ। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं मॉक टेस्ट, तो उसमें आपके अगर कम नंबर भी आते हैं तो आप उसको तुरंत ही उसको पढ़ लीजिए। जैसे अगर 1 घंटे का या 1.5 घंटे का आपका मॉक टेस्ट है, पेपर है, आपको उससे करने में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको 1 घंटा पूरा लगेगा भी नहीं। अगर आपका 1 घंटे का ही मॉक टेस्ट है तो आपको 1 घंटा लगेगा नहीं, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या लग भी जाता है तो आप उससे डबल टाइम लेकर बैठिए। देखिए अगर आपके लिए टाइम किस समय सूटेबल होता है आप उस समय लेके बैठिए। आपने तुरंत लगाया है, तुरंत क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आंसर पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो वो जल्दी याद होता है। फिर उससे रिलेटेड आपने अगर पहले से कोई नोट्स बना रखे हैं आप उससे भी पढ़िए। अगर नहीं बना रखे तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो खोल के उससे रिलेटेड देखिए, पढ़िए, तो वो टॉपिक आपको तुरंत क्लियर होता चलेगा, जिससे कि नेक्स्ट अगर मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो उसमें ज़रूर आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो इस तरह से मैंने भी अपने उस पूरे मॉक टेस्ट पढ़ा, तो मुझे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कम 10 नंबर मेरे उसमें इंक्रीज़ हुए। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगा कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, अभी थोड़ा तो है, 15-20 दिन, 15 करीब दिन बचे हैं, मैं थोड़ा कर लूँगी। तो जो भी क्वेश्चंस उसमें आए थे, जो सही हुए वो भी पढ़े मैंने, जो गलत हुए वो भी पढ़े, जो मैंने छोड़ दिए थे उनको बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आए थे, इसलिए मैंने उनको छोड़ा था, स्किप किया था। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम सारे नहीं कर सकते, मैंने छोड़ भी दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहते कि मैंने इन्हें पढ़ा भी है या सुना भी है, तो उन्हें मैंने स्किप भी किया था। ऐसा नहीं था कि मैं घर में बैठ के मॉक टेस्ट लगा रही थी तो मैंने सारे ही कर दिए थे, सारे नहीं किए थे। तो जो बिल्कुल मैंने स्किप कर दिए थे उनको बहुत अच्छे से पढ़ा। इस तरह से मेरे सेकंड पेपर में ही, सेकंड मॉक में 10 मार्क्स बढ़े, तो मुझे थोड़ा सा ठीक सा फील हुआ कि ठीक है अभी देखते हैं, जितना हो सकता है अपना तो 100% देंगे। तो इस तरह से अगर आपके भी मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो आप उससे डिमोटिवेट ना होइए, आप उस टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज़ हों और जो टॉपिक आए हैं उस टॉपिक को आप पूरा पढ़िए। अगर आपने नोट्स नहीं भी बना रखे हैं तो यूट्यूब पे आजकल हर चीज़ की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वीडियो पढ़िए, उसको छोटे में देखिए किस तरह से छोटे ट्रिक्स में समझाया गया है। अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं पहले से तो वो बहुत अच्छा है, उसमें पढ़िए और जिस तरह से क्वेश्चन आए उसको ऐड ऑन कर लीजिए और ज़्यादा, तो नोट्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। साथ साथ में आपकी
टेस्ट तो चल ही रहे हैं, प्लस थ्योरी भी आपके साथ में होती जा रही है। तो आपके पास 15-20 दिन है, तो आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिमोटिवेशन जब आता है हमारी लाइफ में, तो उसको हमें बहुत जल्दी इग्नोर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर हम जो कर सकते हैं हम उससे कभी नहीं कर पाएंगे। तो बस ये है कि किसी भी तरह से हमको अपना मोटिवेशन ढूंढते रहना है, मोटिवेट रहना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश ही करनी है, क्योंकि पीछे हटने के लिए तो बहुत कुछ है। किसी भी बात से हम डिमोटिवेट होकर पीछे हट सकते हैं, रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बस खुद को मोटिवेट रखने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। हम खुद को मोटिवेट करें, हर तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव रख के अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहें। तो आगे बढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।